क्या आपका बच्चा होमवर्क करने में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता है या फिर वो किसी अन्य आर्टिफिशियल टूल का इस्तेमाल कर रहा है जैसे परप्लेक्सिटी? तो फिर ये चिंता का विषय है। अगर माता पिता मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो, या फिर कोई बच्चा मेरा वीडियो ये देख रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और हो जाएगा। ये वीडियो मैं यूं ही नहीं बना रहा, मैंने खुद देखा, एक बच्चे को देखा मैंने कि वो अपनी बुक लिए बैठा था और जितने भी सवाल उस चैप्टर के आखिर में थे उन सब के जवाब वो चैट जीपीटी पर डालता, उसके जवाब निकालता और लिख देता। कितना आसान उसे लग रहा था। लेकिन जब मैंने उससे कहा कि बेटा ये तरीका ठीक नहीं है, तो उसने बोला कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, मेरा काम कितना आसान है, मुझे सवालों के जवाब ही तो चाहिए, मिल रहे हैं, मैं टीचर को दिखा दूंगा, साइन हो जाएंगे, मेरे काम हो गया। लेकिन बहुत चिंता का विषय है और हमें इसे समझना होगा। क्या नुकसान हो सकते हैं इस बात के? आइए आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है जो आने वाली पीढ़ी को बचा सकता है, और अगर आज की जनरेशन इसे देख रही है तो वो सतर्क हो जाए। हम बात करेंगे ऐसे 5 मुख्य बिंदुओं पर जो इस बात को बताएंगे कि क्या क्या नुकसान हो सकता है। आइए चलते हैं, सुनते हैं। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, और अगर आपको लगे कि अच्छा है तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात, व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? मान के चलते हैं किसी चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हैं, वो उन्हें सॉल्व करता है। चैट जीपीटी से क्वेश्चंस के आंसर निकाल लिए, परप्लेक्सिटी से निकाल दिए, डायरेक्ट क्रोम से निकाल दिए। लेकिन उसी चैप्टर में से अगर कोई 21वां सवाल आ गया, 22वां सवाल आ गया, या फिर कोई अन्य सवाल आ गया, कितने ही सवाल बन सकते हैं, कोई सीमा नहीं है, तो उस बच्चे ने तो उस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं था। कैसे वो उस सवाल का जवाब निकालेगा? क्योंकि उसकी विश्लेषण क्षमता, एनालिटिकल पावर, कैलकुलेटिव पावर, इन सब का विकास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल उसको जवाब दिए जा रहा है। उसे वो चीज़ आसान लग रही है, लेकिन आने वाले समय में वो अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए, अपने ब्रेन का यूज़ करते हुए सवालों के जवाब कैसे निकालेगा, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि बच्चा जब किसी चैप्टर को पढ़ता है तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच करता है, उन्हें समझने की कोशिश करता है, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करने की कोशिश करता है। जबकि चैट जीपीटी तो तुरंत जवाब दे रहा है, वो विभिन्न पहलुओं पर बात नहीं करता, वो तभी करेगा जब आप कहेंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, बच्चा रटने की ओर अग्रसर हो जाता है, क्योंकि उसमें समझ तो है ही नहीं, समझना चाहता भी नहीं। किसी प्रश्न के जवाब को समझकर उसे अपनी भाषा में कैसे लिखा जा सकता है? ये तभी संभव है जब उस चैप्टर का पूरा ज्ञान हो, उस टॉपिक की पूरी नॉलेज हो, तो बच्चा उसे एनालाइज करके अपनी भाषा में उत्तरों को लिख सकता है, या कितने भी कठिन प्रश्न को समझकर उसका उत्तर लिख सकता है। लेकिन यदि वो रटेगा तो किसी ऐसे प्रश्न का जवाब देना मुश्किल होगा जिसमें समझ की आवश्यकता है। ये दूसरा बड़ा नुकसान है। बहुत महत्वपूर्ण, आत्मविश्वास की कमी। जब हमें किसी टॉपिक की नॉलेज ही नहीं होगी तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता कि हम किसी भी जगह पर, किसी भी परिस्थिति में किसी मुश्किल प्रश्न का हल निकाल सकें, उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ सकें। क्योंकि द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन द चैट जीपीटी और एनी अदर काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल that is going to be very dangerous in life, where we cannot improve our brain, different capacities. I'm not saying that artificial intelligence is not good. Yes, of course, it is good in different manners, but somewhere it is also dangerous if it is not being used in a proper way. गलत जानकारी, wrong information, आप 100% चैट जीपीटी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। मैंने खुद देखा है कहीं कहीं इस्तेमाल करके, और खुद आर्टिफिशियल टूल ये बताता है कि आप डबल चेक करें किसी भी जानकारी को, जो जवाब आपको मिल रहा है उसको एक बार फिर से चेक कर लें। लेकिन किताबें ऐसा नहीं कहती हैं। किताबें जो भी जानकारी देती हैं वो बिल्कुल सटीक होती है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल इस तरह से करें कि वो हमें एक हेल्पिंग टूल लगे, ना कि हम उस पर डिपेंडेंट हो जाएं, उस पर हम इतने निर्भर हो जाएं कि हम किसी काम को उसके बिना कर ही ना सकें। और यदि
बच्चा ऐसा कर रहा है तो निश्चित रूप से वो ऐसी किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कभी नहीं होगा कि उससे अचानक से कोई सवाल पूछ लिया जाए और वो उसका जवाब दे दे। चीटिंग की आदत लग सकती है बच्चे को, क्योंकि उसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को उपयोग में लेने की आदत है। कोई भी असाइनमेंट उसको मिलेगा, कोई भी प्रोजेक्ट उसको मिलेगा, वो तुरंत उसका जवाब चैट जीपीटी पर खोजने की कोशिश करेगा और ये उसके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहा है, अपने दिमाग का इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि चैट जीपीटी कोई दुश्मन है, नहीं, बहुत सारे मायनों में वो एक बहुत अच्छा टूल है जो हेल्प करता है, या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बहुत हेल्प करता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इस पर पूर्णतः निर्भरता नहीं आ जाए और हम ऐसे दिमाग का विकास नहीं करें जो निर्भर है। हमें दिमाग को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे हम स्वयं किसी भी परिस्थिति में मुश्किल से मुश्किल प्रश्न का हल निकाल सकें, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकें, हम अपने ऊपर निर्भर रह सकें। तो आखिर में खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, गहराई से पढ़ें, एक एक शब्द को पढ़ें और खुद से जवाब ढूंढने की कोशिश करें। इसके बाद भी तकलीफ होती है तो आप थोड़ा बहुत सहारा ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को निर्भर न बनाएं, वरना हमारे दिमाग का विकास नहीं हो पाएगा और ये जीवन में बहुत मुश्किल परिस्थितियों में आपको लाकर खड़ा कर देगा। सो थैंक यू वेरी मच।